अक्षरो परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। परम अक्षर क्या है? अक्षर ही ईश्वर का स्वरूप ओम, यही परम ब्रह्म का स्वरूप है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, हमारा स्वभाव, मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, यही अध्यात्म। अध्यात्म का माने अध प्लस आत्म, आत्मा के बारे में अध्ययन करना। आत्मा के बारे में अध्ययन करना, मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां से आया, क्या करना है, ये जो है अध्यात्म का माने आत्मा के बारे में अध्ययन। तो क्षर और अक्षर, अक्षरो परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संगित। अक्षर वो चीज है जिसका क्षरण नहीं हो सकता है। दो तत्व है, एक क्षर और एक अक्षर। तो अक्षर वो चीज है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता है और क्षर का क्षरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये शरीर है, इसमें जीव आत्मा है, तो इसको तो ये शरीर का क्षरण हो सकता है, लेकिन जीव आत्मा का तो क्षरण नहीं हो सकता है। पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी जीव है, उनका भी जीव का क्षरण नहीं हो सकता है। बाह्य चीज ये तो दिखाने के लिए जो शरीर है उसका क्षरण हो सकता है। ये हमेशा हमेशा ये जीव जो है जुगो जुगांतर रहेगा, इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। इस शरीर का क्षरण हो सकता है। जितने बाह्य जगत में हमारी दृष्टि से, हमारी आंखों से जो भी चीज दिखाई देता है उसका क्षरण हो सकता है, और जो चीज नहीं दिखाई देती है उसका कभी क्षरण नहीं हो सकता है। वो जो है जुगो जुगांतर, सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के लास्ट तक वो चीज रहेगा। इसके बारे में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहे हैं कि हे अर्जुन, इस जीवात्मा को न तो कोई शस्त्र ही काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न आग इसको जला सकती है, और न वायु इसको सुखा सकती है। इसका कभी ये जो हमारा ये पिंजरा है, ये ढांचा है, इसका सब कुछ हो सकता है, ये बदल सकता है, लेकिन जीव आत्मा जो है नहीं बदल सकती है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि, भगवान कृष्ण कहे है अर्जुन, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत।
वो जो है हवा भी इसका शोषण नहीं कर सकता। तो भाई दो तत्वों से ही ये शरीर जो है हमारी है, एक क्षर है और एक अक्षर। अक्षर हमारी बाह्य दृष्टि से कभी दिखाई नहीं देने वाला है, अक्षर का कभी क्षरण नहीं हो सकता है, लेकिन क्षर का क्षरण हो सकता है। तो नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयत मारुत। भगवान के साथ ये आत्मा, यह जीव आत्मा जिस तरह से मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह से यह जीव आत्मा जो है इस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। तो इसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? इसमें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ये तो अजर और अमर है, ये तो कभी मर नहीं सकता, कि कभी जड़ भी नहीं हो सकता है। परम आदरणीय, अभी मैं कुछ आगे भूल गया। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कोष के बारे में। हमारे शरीर में 5 कोष है। कोष माने खजाना। 5 कोष है। कौन कौन? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। 5 कोषों में ये हमारी शरीर बची है। 5 क्लेश है। राग, द्वेष, अविद्या, स्मृति, इस तरह से 5 कोष। अविद्या, स्मृति और निद्रा, 5 ये क्लेश है। 5 क्लेश अविद्या, राग, द्वेष, स्मृति और अभिनिवेश, ये 5 कोष है। 5 कोषों में हमारी शरीर 5 खजाना है। और इन सबकी जड़, इन सबके जन्मदाता जो है अविद्या है। अगर हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर ज्ञान आ जाए तो ये सब जो है नष्ट हो जाएंगे। और जो है ज्ञान जब परम सीमा तक पहुंच जाएगा तो ज्ञान की परम सीमा का नाम ही वैराग होता है, और वैराग से ही मोक्ष होता है। तो जब हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष के तरफ हम जाएंगे। तो हमारे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह का त्याग हो जाएगा। ये 5 जो है ये नरक के दरवाजे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नाथ नरक के द्वार, ये नरक के 5 दरवाजे हैं। इसलिए भाई काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग करके अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, इस रास्ते पर चलना चाहिए।
जब इस रास्ते पर हम चलेंगे तो किसी प्रकार का हमसे अपराध नहीं होगा, और जब अपराध नहीं होगा तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, हमारे शरीर के अंदर में त्रिवेणी है। आज बाह्य जगत में जो त्रिवेणी हम देख रहे हैं, जहां संगम गंगा जमुना सरस्वती का है, वह त्रिवेणी हमारे अंदर भी है। अभी मैंने बताया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, जिस ब्रह्मांड में है वो मेरे पिंड में है। तो गंगा जमुना सरस्वती का मिलन जो है हमारे प्रयागराज में है, इलाहाबाद। वहां स्नान करते हैं लोग तो कहते हैं कि पाप से मुक्ति होगा। बंधुओं, अगर ऐसे त्रिवेणी में स्नान करने से पाप से यदि हम मुक्त हो जाएंगे तो अपने भाई को, अपने गुरु को, ब्राह्मण को काट करके जा करके हम वहां स्नान कर लेंगे तो हम पाप से मुक्ति हमको मिल जाएगी। उसमें ये तो सब लोग करने लगते और पाप से मुक्त होने लगते, लेकिन मेरे शरीर के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर जो त्रिवेणी है, इस बाह्य जगत वाली त्रिवेणी से स्नान करके हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती यानी ईड़ा पिंगला और सुषमणा, इन तीनों का संगम जो है, और ये तीनों नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र से निकली हुई है और आकर के आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र पर जाकर के इनका संगम है। इस संगम में स्नान करने पर हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, तयोर मध्य गते नारी, सुषमणाख्या सरस्वती, संगम यत्र तीर्थ राज्य समुच्यते, तस्य स्नानम प्रकुर्वित सर्वपापै प्रमुच्यते। इन तीनों का जहां संगम है, उसमें यदि हम स्नान करें तो सभी पापों से दूर हो सकते हैं। वहां स्नान, वहां स्नान का मतलब ईश्वर में लीन, ईश्वर में लीन, पाप से मुक्ति, अपराध हम न करते हैं, अहिंसा न से, हिंसा हमसे न होवे, सदा सत्य के मार्ग पर हम चले, इस तरह का वहां जो है वो जल है, और उस जल में स्नान करने से हमको पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो ये हमारे बाह्य जगत की त्रिवेणी और हमारे अंदर की त्रिवेणी में यह अंतर है। हम पिंड में जो त्रिवेणी है इसमें स्नान करेंगे तो हमको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इस बाह्य जगत की त्रिवेणी में स्नान करने से शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि जल से नहा करके हम शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। नई बात नहीं।
अद्भिर्गत्राणि शुध्यन्ति मलः सत्येन शुध्यति। अद्भिर्गत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। जल से बार बार स्नान करके शरीर को धोया जा सकता है, लेकिन मन की शुद्धि जो है सदा सत्य बोलने से होती है। अद्भिर्गत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। बंधुओं, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तप के अनुष्ठान से बुद्धि की शुद्धि की जाती है। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से की जाती है। विद्या और तप के अनुष्ठान से इस आत्मा की शुद्धि की जाती है। तो जब हमारे पास विद्या ही नहीं रहेगी, जब मैं किसी तपस्या को नहीं करूंगा, तपस्या का माने क्या हुआ? तपस्या चमड़ी तपाने से तपस्या नहीं होती है भाई। हम चारों तरफ से आग जला करके उसके बीच में बैठ करके अपनी चमड़ी को तपाए तो ये तपस्या नहीं है। तपस्या तो हमारी वो है कि किसी प्रकार की अहिंसा न करें, किसी प्रकार की हिंसा न करें। तपस्या तो वो है कि सदा सत्य में लीन रहे। तपस्या तो वो है कि चोरी न करें। तपस्या तो वो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर में सदा ध्यान रहे। ये तपस्या है। चमड़ी तपाने से, हठ जो करने से तपस्या नहीं होती है। ये तो दिखावा मात्र का है। शरीर ऊपर से हमारी जल रही है, मन हमारा एकाग्र होगा नहीं, बेचैन हो रहा, जल रहा हूं। इससे क्या होता है भाई? मन को एकाग्र करना है, ईश्वर में ध्यान करना है, तो आत्मा को परमात्मा में विलीन करके और समाधि का आनंद लेना, ये जो है सबसे बड़ी तपस्या है। तप के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई कहे कि हम एक हाथ ऊपर करके 12 वर्ष तक रहेंगे, इसको मैं नहीं मानता भाई। ये तो हठ योग है, योग है। अष्टांग अंग के योग में, अष्टांग योग में हठ योग भी है। योग 4 प्रकार के होते हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। ये 4 प्रकार के योग होते हैं। तो अष्टांग योग के अंदर में प्राणायाम भी आता है। प्राणायाम आता है। प्राणायाम के अंदर कपालभाति आती है। पहले स्थान पर भस्त्रिका आता है। स्वास्थ्य के लिए भस्त्रिका
अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो 5 मिनट भस्त्रिका करता है तो 5 मिनट में उसका 60 बार हो जाएगा। 1 मिनट में 12 भस्त्रिका होती है। जो लंबी गहरी सांस ली जाती है और लंबा करके छोड़ा जाता है, इससे हमारे फेफड़े पर जो फेफड़ा का छिद्र जाम होता है वो जो है खुलते जाता है। कफ है, दमा है, खांसी है, एलर्जी है, किसी भी प्रकार का रोग है, इसे दूर किया जा सकता है जिससे कि हमारी स्वस्थता बरकरार रहे। ये भस्त्रिका प्राणायाम के अंतर्गत। अगर अस्वस्थ है, सामान्य अस्वस्थ है तो 10 मिनट तक करे, 10 मिनट भस्त्रिका कर सकता है। वो जो है बड़ा से बड़ा भी रोग भग सकता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हमारे स्वामी जी जो रामदेव बाबा है, जो गुरु कहलाते हैं, कपालभाति को हम लोगों के सामने पेश कर। कपालभाति क्या है? कपाल माने मस्तिष्क, भाति माने तेज, आभा, ओज, ये सब। हमारी कपालभाति 1 सेकंड में 1 होनी चाहिए, जो अपने श्वसन क्रिया के द्वारा हम सांस को बाहर फेंकते हैं। एक सेकंड में 1 यानी 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 बार होनी चाहिए। साधारण जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जो है अपनी स्वस्थता को बरकरार रखने के लिए 5 मिनट कर सकता है। सामान्य रोगी है तो 10 मिनट कर सकता है। अगर बड़ा रोगी है, जैसे एड्स है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, हार्ट है, सोराइसिस है, ये बड़ा बड़ा जो रोग है, माइग्रेन है, इसमें जो है आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को नित्य रेगुलर नियमित रूप से यदि व्यक्ति कोई करता है तो जा करके वो 9 महीना यदि कर दिया तो स्वस्थ रहेगा। तीसरे स्थान पर बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम इसमें जो है अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल दी जाती है। पूरी सांस बाहर निकालने के बाद जो है गुदा भाग को ऊपर सिकोड़ा जाता है और जो गुदा भाग को ऊपर सिकोड़ करके हम रखते हैं उसको मूल बंध कहते हैं। और जालंधर बंध। जालंधर बंध अपने कंठकूप में ठुड्डी को लगा देते हैं तो हमारे ग्रीवा के अंदर नस नाड़ियों का जाल है, वहां से जो है वो हवा जो हमारे कान से, आंख से जो बाहर निकल जाने वाली है वो भी बंद हो जाएगी। जालंधर बंद। उद्यान बंद, पीठ को अंदर खींच लेंगे, ये उद्यान बंद।
तो ये 3 बंध हम लगाते हैं। 3 बंध को लगाने से ये महाबंध हो जाता है बंधुओं। तो महाबंध जो है लगा करके और हम सांस को बाहर फेंक करके बाहर ही रोक करके बैठते। इससे जो है हमारा बहुत बढ़िया लाभ होता है। जैसे मूत्रकृश है, स्वप्न दोष है, आर्तव है, इस तरह के उदर भाग के रोग जो है इससे दूर होते हैं। और इसके बाद आता है नंबर उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम का जो नंबर आता है 4थे स्थान पर आता है। तो इसमें जो है गले के समस्त रोग जैसे टॉन्सिल हुआ, थायराइड हुआ, यानी गले के अंदर जो रोग होता है वो से दूर हो जाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मान लीजिए कि ये एक जो है सजीवन बुद्धि का काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर अनेक बड़े से बड़े रोगों को दूर करने में यही जो है सहयोग करता है। कोई भी व्यक्ति अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम करता है तो उसके अंदर कोई रोग नहीं। ये तो हमारा योग का। इसके बाद भ्रामरी का नंबर आता है। आंख बंद कर दिए, कान बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिए, नाक से मुंह से, ये भ्रामरी। उसके बाद उद्गीत आता है, जैसे ओम का जप करते हैं, लंबा स्वर में ओम करते हैं। उसके बाद प्रणव प्राण का ध्यान सांसों पर, हमारी सांस कैसे चलती है, कैसे आती है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इतना धीमी गति से उस सांस को चलाते हैं ताकि रुई का फाहा भी रख देने से वो हिले। और उसके बाद अग्निसारेक है, ऐसे कई प्राणायाम है। नौली क्रिया है। नौली क्रिया थोड़ा कठिन है, किसी से होती जल्दी नहीं है। चंद्र भेदी है, सूर्य भेदी है, ये सब जो है प्राणायाम बहुत से है। और प्राणायाम के बारे में बहुत सी क्रियाएं हैं। योग को सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है सूर्य को दिए। सूर्य मनु को दिए और मनु जो है अपने वंशज सुगाप को दिए। ये चलते आ रहा है। हमारे ऋषि महर्षि जो है इसको लेकर के और करते आए हैं। इसमें बहुत से आसन बताए हैं लोग। योग के अंदर ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जो है योग के अंदर बताया गया है। अब हम अभी मैं आप लोगों को प्राणायाम के बारे में बताया। अब आसन के बारे में सुनिए। आसन, पतंजल ऋषि आसनों के बारे में बताए हैं।
सबसे आसनों में राजा शीर्षासन होता है, शीर्ष आसन। तो शीर्षासन में बहुत सावधानियां भी है, सब लोग नहीं कर पाते। आसन की खोज करके मान लीजिए कि हमारे ऋषि महर्षि मनुष्यों ने बहुत दिनों तक ऊंट को देख करके उष्ट्रासन बनाए, इस पर खोज किए, बहुत दिनों तक खोज किए। वृक्ष को देखे, वृक्षासन बनाए। गाय कैसे बैठती है, गाय को देखे तो गौमुख आसन बनाए। मंडूक को देखे कि कैसे बैठता है, इसका ये आसन कैसे लगाता है, तो मंडूक आसन बनाए। ऐसे ऐसे बिच्छू को देख करके ऐसे बिच्छू करते हैं तो वृश्चिकासन बताए। मयूर को देखे, मयूर ऐसे बैठता है तो मयूरासन बनाए। मरकट बंदर कैसे लौटता है, उसका कैसे सोता है, उसका आसन बनाए लो। और इन आसनों से हजारों हजारों वर्ष तक लाभ और हानि निकाल करके देखे, किससे क्या लाभ है और क्या हानियां है। लाभ और हानियां भी इससे बताए, और जो है सबके सामने स्वस्थ रहने के लिए इन आसनों को जो है सबके सामने हमारे ऋषि महर्षि जो है प्रचलित किए। आसनों का राजा हमारा जो है शीर्षासन। शीर्ष आसन करते समय इससे जो है आंख की रोशनी तेज होती है, बाल का झड़ना कम होता है। कुछ समय में यदि बाल पक रहा है तो शीर्षासन करने से वो बाल का झड़ना, बाल का पकना रुक जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। जैसे आंख में लाली है, आंख में फुल्ली है, किसी प्रकार का चश्मा लगा हो, कान बहता हो, उस व्यक्ति को शीर्षासन के स्थान पर सर्वांगासन करना चाहिए। सर्वांगासन जो लाभ शीर्षासन से होता है वही लाभ सर्वांगासन से होता है। मयूरासन, धनुरासन, शलभासन, पक्षी आसन,
ये तमाम आसन जो है ये हमारे ऋषि महर्षि खोज खोज करके 84 आसनों को जो है हम लोगों को पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, ये सब आसन, हलासन वगैरह जो है हमारी स्वस्थता के लिए ये सब लाभदायक है। यदि हम डेली इन आसनों का अभ्यास करें तो मेरे अंदर कोई रोग ही नहीं आएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, लंबी उम्र हमारी होगी, हम जल्दी बुढ़ापे का अनुभव नहीं करेंगे। इस चीज को मैं करता हूं बंधुओं, मैं नित्य करता हूं प्रतिदिन, और आज 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में शरीर ऊपर से देखने में जर्जर है, लेकिन अंदर से मैं 18 वर्ष का नौजवान अपने को अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्राणायाम करता हूं, मैं आसन करता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं, ईश्वर में विलीन रहता हूं। मैं तो स्वस्थ हूं और लोगों को भी अपने तरफ से स्वस्थ रखना चाहता हूं। मैं अच्छे बहुत से रोगियों को मैं प्राणायाम के जरिए लोगों को मैं बता करके ठीक किया। कमर दर्द ठीक किया। कमर दर्द के लिए सबसे रामबाण इलाज मर्कटासन है। मर्कटासन कीजिए आप, कमर दर्द दूर होगा। पतला दस्त होता रहेगा, वो भी दूर हो जाएगा। मर्कटासन अपने आप में बहुत बड़ा माने रखता है। ये रामबाण इलाज है। आज कमर दर्द जिसको हुआ है और जिसको नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको होना है, और हुआ है तो मर्कटासन से वो ठीक हो सकता है। प्राणायाम मर्कटासन करने से, प्राणायाम करने से भाई बहुत से रोग जाते हैं। हमारे अंदर तो बहुत रोग था, मैं रोगी था, मैं तो ठीक हो गए। ये प्राणायाम और आसन मैं आसन करता हूँ, हर आसनों को करता हूँ और डेली प्रतिदिन करता हूँ। मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इस बुढ़ापे में इस तरह क्या है। कठिन आसनों को पक्षी आसन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, शीर्षासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, ये तमाम आसन जो है मैं डेली करता हूँ। शलभासन से लेकर के ये नौकासन। बंधुओं, 5 आसन जो है प्रतिदिन आप लोगों को करना चाहिए। जिसको गैस हो, कब्ज हो और एसिडिटी, ये 2-3 रोग ऐसे हैं जो कि मधुमेह को आगे बढ़ाने वाले हैं, मधुमेह को पैदा करने वाले हैं, हमारे टेंशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। बीपी हमारा बढ़ सकता है। तो इन से बचने के लिए आप प्रतिदिन सुप्त वज्रासन करें, नौकासन करें, उतान पादासन, जो कि 1 फुट की दूरी पर उठा करके एकदम सीधा
खींच करके रखें। उत्तान पाद आसन, सेतु आसन, ये किया जाए। निश्चित है कि गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे 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 दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। उष्ट्रासन करें। ये 4-5 आसन जो है पेट के लिए बहुत बढ़िया है, इसको किया जाए। कमर के लिए रामबाण जो है मर्कटासन है। मर्कटासन की 3 स्थिति है। अगर तीनों स्थिति करें तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोशिश करते रहें। कोशिश करने से भी कुछ राहत मिले। बंधुओं, स्वस्थ रहने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जगना जो है सबसे बड़ा लाभदायक है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में, और छींटे मारकर आंख को धोइए। मुंह में पानी 12 बार कुल्ला जो है कुचकुचा करके 12 बार पुच्ची कीजिए। इससे आंख की रोशनी कभी खराब नहीं होगी, आंख की रोशनी बरकरार रहेगी। और लोटा 1-1.25 लीटर पानी आप छक करके पीजिए और पीने के बाद आप शौच जाइए। शौच जाने के बाद आप आइए और आ करके प्राणायाम के लिए, चाहे आसन के लिए कोई स्थान, अगर जलाशय हो या नदी का किनारा हो, वहाँ जो है बैठ करके आसन लगाया जा सकता है, प्राणायाम किया जाता है। वहाँ सबसे सुंदर रहता है। प्राणायाम करने के लिए स्वच्छ जगह होनी चाहिए। जो आसनी हो वो कुश की होनी चाहिए। उस पर जो है बिछाने के लिए सूती चादर हो, क्योंकि ये ताप का कुचालक है। ताप का सुचालक नहीं होना चाहिए और बिना आसनी का आसन नहीं लगाना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए पद्मासन में बैठिए या सिद्धासन में बैठिए या सोप्रासन में बैठिए। अगर उससे भी नहीं कुछ है तो दीवार का सहारा लेकर के कमर को सीधा करके, ग्रीवा को सीधा करके, मेरुदंड को सीधा करके जो है प्राणायाम करने के लिए बैठना चाहिए बंधु। क्योंकि अगर आप कमर से झुक करके बैठते हैं तो प्राणायाम का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी नाभि के पास में
नाड़ियों का गुच्छा है। अगर हम झुक जाते हैं तो हमारी प्राणवायु जो है उसमें आसानी से गमनागमन नहीं कर सकती। इसलिए कमर से सीधा होकर के बैठना अनिवार्य। जब हम कमर से सीधा होकर के बैठेंगे तभी जो है हमारी प्राणवायु आराम से हर नस नाड़ियों में गमनागमन कर सकती है, जिससे कि जगह जगह पर आए हुए धब्बे जो है दूर हो सकते हैं। और जब हमारे नस नाड़ियों में जगह जगह पर विकार धब्बे आए हुए हो तो हमको अस्वस्थता महसूस होने लगेगी। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम से 90% हमको लाभ मिलता है, आसन व्यायाम से 10%। सूर्य नमस्कार हमारा पूर्ण व्यायाम है। अगर सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन करते हैं तो उसमें 12 आवृत्ति हो जाती है, 12 स्थिति होती है। पहली स्थिति, हाँ, इन स्थितियों के आने से हम स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार 11 बार से 21 बार करें तो किसी चीज को करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे। वो पूर्ण व्यायाम। उसमें पहली स्थिति जो होती है पूजा की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति हस्त उत्थान आसन की होती है। और तीसरी स्थिति पाद हस्तासन की होती है। पाद हस्तासन दोनों बगल में जमीन तक मेरी हथेली जाएगी, मेरे पैर सीधे रहेंगे और नाक से घुटने को छुएंगे। ये पाद हस्तासन। तीसरी स्थिति ये हो गई। चौथी स्थिति में बाएं पैर से हम अश्व संचालन करेंगे। और पांचवी स्थिति दोनों पैर को एक जगह मिला करके पर्वतासन के रूप में हम हो जाएंगे, जिसको दंडासन भी कह सकते हैं। छठवीं स्थिति में अष्टांग आता है। 8 अंग जमीन से लगेंगे। पंजे, घुटने, हथेली और वक्षस्थल, दोनों वक्षस्थल, दोनों घुटने, दोनों पंजे और जो है दोनों हथेली। ये जो है 8 अंग हमारा जमीन से। सातवीं स्थिति में जब हम आएंगे तो भुजंगासन की स्थिति हो जाएगी। भुजंगासन, दोनों हथेली मेरे दोनों वक्षस्थल के पास में और उदर भाग तक ही, उदर भाग हमारा जमीन से लगा रहेगा और जितना ऊपर उठने होगा आगे से उठेंगे। ये हमारी सातवीं स्थिति, इसको भुजंगासन कहते हैं।
और 8वीं स्थिति में पुनः पर्वतासन की स्थिति आ जाएगी। और 9वीं स्थिति में हम आ जाएंगे दाहिने पैर से अश्व संचालन में। 10वीं स्थिति में पाद हस्तासन हो जाएगा। 11वीं में हस्तुत्थानासन और 12वीं में पुनः पूजा की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से 12 स्थिति होती है। अगर 11 बार से 21 बार हम करते हैं तो हमारा जो है ये सूर्य नमस्कार पूर्ण व्यायाम को स्वस्थ रखे। अभी थोड़ा सा हम अपने जो गुरु के बारे में, जो कि हमारे परम पूज्य, जिनको मैं हृदय में धारण करके और इन आसनों को, इन प्राणायाम को, इस सूर्य नमस्कार को मैंने एकलव्य की तरह हृदय में धारण करके और उस मूर्ति से मैं सीखा हूं। हमको स्वामी जी आकर के मेरे पास हमको सिखाए नहीं। मेरे पास टीवी भी नहीं थी। मैं दूसरे के यहाँ टीवी देख करके जा करके मैं रोगी था और देख देख करके 2-4 दिन देखे, उस घर वाले हमसे नाराज हो गए। मैं किताब का सहारा लिया उस टाइम। आज मैं 50 वर्ष की उम्र से आसनों की साधना शुरू किया और आज जो है किसी भी आसन को करने में हमको थोड़ा भी हिचक नहीं है। कोई भी प्राणायाम करने में, बताने में उसका अनुभव हम कर चुके हैं, हमको थोड़ा भी हिचक नहीं है। सूर्य नमस्कार 108 राउंड करके मैं गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये सब हमारे परम पूज्य गुरु स्वामी रामदेव बाबा की देन है। मैं उनकी मूर्ति को धारण करके आज भी करता हूं भाई, और करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि अभी तो मैं नौजवानी महसूस कर रहा हूं, बुढ़ापा कब तक आएगा। देखने में तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन अंदर से बुढ़ापे का महसूस नहीं कर रहा। ईश्वर, ये प्राणायाम में दम है, आसनों में दम है, सूर्य नमस्कार में दम है। बंधुओं, एक मिश्र हमारे स्वामी जी नौजवानों के लिए दंड करने को कहे। 12 दंड, जैसे में थोड़ा नाम जानते हैं, थोड़ा उसको बता देते हैं। साधारण दंड, मिश्र दंड, शेर दंड, चक्कर दंड, वृश्चिक दंड, मंडूक दंड, राममूर्ति दंड, हनुमान दंड, ऐसे ऐसे कुछ दंड को भी बताए। मैं उनके दंड को देखा। एक मिश्र दंड, जो कि अपनी बाहों पर ही बल रोक करके और 1 मिनट में 65 किए, जबकि आज के नौजवान 5 भी नहीं कर सकते।
उसकी साधना मैं करने लगा 60 वर्ष की उम्र में। भाई मैं बहुत कोशिश किया तो 30 से 35 किया, और उतने में, और वो 1 मिनट में 65 किए। वो 500 करते हैं डेली। तो नौजवानों के लिए इतने दंड भेजे, लेकिन नौजवान करे तब तो स्वस्थ रहेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने बहुत कुछ बताया, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर किसी दिन बताएंगे। एक गीता महात्म्य का श्लोक जो है आप लोगों के सामने मैं सुनाने जा रहा हूँ। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यम् यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भय शोकादि वार्जितम्। गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पुनर्जन्म कृतानि च पुनर्जन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता भस्यास्नानं सकृत गीता भस्यास्नानं पूर्वजन्म कृतानि च सकृत गीता भस्यास्नानं पुनर्जन्म क्रियते गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता साध्यनं शीलस्य प्राणायाम परस्य च। हो गई। बंधुओं देखिए, गीता हमारे देश में गीता गाय और गंगा की पूजा होनी चाहिए। गाय गंगा, गंगा हमारे विष्णु भगवान के कमलवत चरण के अंगूठे से निकली है। गीता उनके मुखार्ध बिंदु से निकली है, और गाय हमारी माता ही निकल कर आई।
बंधुओं, तो ये तीन की रक्षा, गाय हमारी माता है, वो आज हमारे बच्चे को पाल सकती है। अगर मेरे बच्चे की माँ मर गई तो गाय माता मेरे बच्चे को पाल करके जवान कर सकती है। लेकिन बंधुओं, हम मनुष्य ऐसे हैं कि अगर उस गाय के बछड़े की माँ मर गई तो मनुष्य की रूपी माता जो है नहीं पाल सकती। गीता की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन से 2 घंटे 2.5 घंटे में बताए, गीता का संदेश उनको सुनाए। उसी दिन को शुक्ल पक्ष के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिए और उसी दिन को मोक्षदायिनी एकादशी कही जाती है। गीता में एक श्लोक आता है कि कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकार अर्जुनम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे कुसमय में तुमको निराश नहीं होना चाहिए। अगर तुम लड़ाई के मैदान पे विमुख हो जाते हो तो इस मर्त में तुम्हारी निंदा ही होगी और तुम स्वर्ग के योग्य भी नहीं रह जाओगे। इसलिए तुम लड़ाई करो। भगवान अर्जुन को अनेक तरह के उपदेश दे करके और उनके मोह को भंग करते हैं, जिससे कि जब मोह भंग होता है तब जो है अर्जुन जी जो है लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो उनके जब मोह माया घेरी हुई थी तब तक अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे भाई है, मुझे सब अपने ही को मारना है और अपने ही को मार करके मैं सबको नष्ट करके खत्म करके मैं किस पर राज्य करूंगा, यह मैं नहीं कर सकता। और कह करके जा करके बैठ जाता।